हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि हम बेसुरे क्यों हो जाते हैं। बेसुरे ना होने के 3 टिप्स मैंने पिछले वीडियो में बताई है। तो अगर आप भी बेसुरे हो जाते हैं दोस्तों, तो प्लीज जाकर पिछला वीडियो देख लीजिएगा। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नोटेशन देखकर हारमोनियम पर गीत निकालने के फायदे और नुकसान। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नोटेशन देखकर ही गीत निकाल पाते हैं हारमोनियम पर, खुद से गीत नहीं निकाल पाते, तो इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो चीज मैंने आज इस वीडियो में बताई है। तो अगर आप भी बिना नोटेशन देखे गीत नहीं निकाल पाते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो समझने की चीज है, समझने का टॉपिक है ये। तो आप इसे जरूर समझिए कि आप जो नोटेशन देखकर गीत निकाल रहे हैं हारमोनियम पर या कीबोर्ड पर, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है दोस्तों। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नोटेशन देखकर गीत निकालना ठीक वैसे ही जैसे कि एक छात्र को एग्जाम में आप किताब दे दो। छात्र किताब देखकर तुरंत ही उसमें से जवाब कॉपी कर लेगा। वो जवाब लिखने के लिए अपना दिमाग नहीं लगाएगा, अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाएगा। ठीक उसी प्रकार जब आप नोटेशन देखकर गीत बिठाते हैं हारमोनियम पर, गीत निकालते हैं हारमोनियम पर, तब आप कॉपी कर रहे होते हैं दोस्तों। अपना दिमाग नहीं लगा रहे होते हैं गीत निकालने में, अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे होते हैं दोस्तों। तो आप नोटेशन देखकर गीत निकाल तो लोगे, गीत बजा तो लोगे, लेकिन उसमें आपका खुद का कुछ नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपने कॉपी की है दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं सिर्फ एक ही लाइन में आपको समझा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने गीत की एक ही लाइन लिखी है, मेरे महबूब कयामत होगी। नीचे नोटेशन भी लिख दिया है। मेरे का नोटेशन होगा सारे, महबूब का गप मप। यहाँ पर डैश जो है वो होल्ड करने की निशानी है। अगर ऐसा डैश रहे तब समझ जाना कि आपको यहाँ पर ठहरना है। फिर म, कयामत का गरे सानी सा। जो नी है ये मंद्र सप्तक का कोमल नी लग रहा है, इसलिए डैश है और बिंदी भी है। होगी सानी रे। तो दोस्तों, अगर जैसे आप ये देखकर गीत निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? जैसे कि आप काली एक से निकाल रहे हैं, आपका काली एक का सा है, तो यहाँ लिखा है सारे, तो सारे मेरे मेरे आपने तुरंत निकाल लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नोटेशन लिखा हुआ है। फिर महबूब क्या गप मप, तो मेरे महबूब गप मप, गप मप महबूब, मेरे महबूब देखा। फिर कयामत गरे सानी सा, कयामत गरे सानी सा, कयामत होगी सानी रे, होगी। देखा दोस्तों, आपने एक झटके में गीत निकाल लिया, यानी कि एक लाइन बजा लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको रेडीमेड दे दिया गया है। अब इसी को आप जोड़ दोगे तो मेरे महबूब कयामत होगी। देखा दोस्तों, आपने इससे बजा लिया। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया कि हाँ ये नोटेशन लग रहे हैं, आपने उसी को उसी हिसाब से प्रेस किया और गाना बज गया। लेकिन अब इसके फायदे और नुकसान क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। फायदा ये है दोस्तों, फायदा एक ही है कि भैया आपने देखकर तुरंत बजा लिया। और अब आपको मैं इसका नुकसान गिनवाता हूँ। नुकसान कई हैं। तो नुकसान नंबर 1 कि आप बिना देखे, बिना नोटेशन देखे गीत निकाल ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप बिना देखे गीत निकालने की कोशिश ही नहीं की दोस्तों। इसीलिए आपको कोई भी गीत बजाने के लिए उसका नोटेशन देखना पड़ेगा, इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर।
तो ये चीज़ आपको नहीं आएगी, खुद से गीत निकालना आपको नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है कि बिना नोटेशन देखे आप गीत नहीं निकाल रहे हैं। दूसरा नुकसान, बहुत ही बड़ा नुकसान आपको, कि आपको कभी स्वर ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप स्वर को महसूस ही नहीं किया, आपने नोटेशन देखा और वही बटन दबाकर गीत निकाल लिया, इसलिए आपको स्वर ज्ञान नहीं होगा दोस्तों, और आप खुद से गीत नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको स्वर ज्ञान नहीं होगा तो आप स्वर को महसूस ही नहीं कर पाओगे, और आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि हाँ ये गाने में ये सुर लग रहा है। आप तो नोटेशन देख कर बजा रहे हैं, इसलिए आपको उसमें तो लिखा ही है कि हाँ भाई इस शब्द में ये सुर लग रहा है, तो आपने वैसे बजा लिया, लेकिन खुद से नहीं बजा पाओगे, क्योंकि आपको स्वर ज्ञान नहीं होगा और आप महसूस नहीं कर पाओगे कि हाँ कौन कौन से स्वर इसमें आ रहे हैं दोस्तों। तीसरा नुकसान, आप हर गीत नहीं बजा पाओगे। आपको जो गीत अच्छा लगा, आपने नोटेशन देखा और बजा लिया। आपने दूसरा गीत, आपको कोई बोले कि आप ये वाला नहीं ये गीत बजाओ, तब आप बिना नोटेशन देखे नहीं बजा पाओगे। इसलिए आपको कोई भी गीत बजाना होगा तो आपको नोटेशन देखना पड़ेगा दोस्तों, इसीलिए आप हर गीत नहीं बजा पाओगे। जिस गीत का नोटेशन होगा आप उसी को बजा पाओगे। और दोस्तों चौथा नुकसान, कि आप बिना देखे हारमोनियम नहीं बजा पाओगे। आपने देखा होगा बहुत से गुणीजन या हारमोनियम प्लेयर, हारमोनियम वादक हारमोनियम को देखते ही नहीं और बजाते जाते हैं, गाते जाते हैं। उनको हारमोनियम की बटन देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वो नीचे देखते ही नहीं, बस अपने धुन में आंख बंद करके या सामने देख के बजाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वर ज्ञान हो चुका है, उन्होंने खुद से गीत बिठाया है, खुद से गीत निकाला है। उनको पता हो गया है कि यहाँ पर सा है, यहाँ पर रे है, यहाँ पर ग है, यहाँ पर म है, यहाँ पर प है। और आप जो नोटेशन देखकर बजा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई प कहाँ पे है, रे कहाँ पर है। आपका ध्यान, आपकी नज़र हारमोनियम पर ही रहेगी, उसके बटन पर ही टिकी रहेगी, क्योंकि आपको स्वर ज्ञान हुआ ही नहीं है। आपको तो देख देख के बजाना है कि हाँ सारे तो सारे यहाँ पर है, ग प म प तो ग कोमल ये है तो हाँ ये वाला ग, ये नहीं ये वाला ग प म प, ऐसा देखना ही पड़ेगा कि कौन सी बटन कहाँ पर है। तो ये आपका बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों। तो नोटेशन देखकर बजाने का फ़ायदा तो एक ही है कि आप तुरंत गीत बजा लोगे, और नोटेशन देखकर बजाने के नुकसान कई हैं दोस्तों। जो मैंने 4 नुकसान बताए, इसके अलावा भी और भी कई नुकसान हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नोटेशन ना देखें। हाँ, शुरुआत में देखिए, जब आप सीख रहे हैं तब आप नोटेशन देखकर 1-2 गीत बजाइए। मैंने भी ऐसा किया है, 1-2 गीत मैंने नोटेशन देखकर बजाए हैं, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि ये कब तक मैं नोटेशन देखकर गीत बजाता रहूँगा दोस्तों, उसी दिन से मैंने नोटेशन देखना बंद कर दिया और खुद से गीत निकालना शुरू कर दिया। अब जैसे इसी गीत को आपको खुद से निकालना है तो आप अपना दिमाग लगाओगे, इसमें अपना दिमाग को काम पर लगा दोगे कि भाई मेरे महबूब, तो आप ढूंढोगे पहले मैं, हाँ ये मेरा सुर है, मेरे ये नहीं लग रहा है, मेरे हाँ ये लग रहा है, मेरे मैं मेरे महबूब। आप इस प्रकार से अपना दिमाग लगाओगे और गीत ढूंढोगे, तब आपको सुर का ज्ञान होगा दोस्तों। तब मैंने इसी प्रकार से गीत ढूंढना शुरू किया और खुद से गीत बिठाना शुरू किया, खुद से गीत निकालना शुरू किया दोस्तों। तो शुरुआत में अगर आप नोटेशन देखकर 1-2 गीत बजाते हैं, समझते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसकी आदत, जो कहते हैं लत ना लगाएं दोस्तों। अगर ये लत लग गई तो आप खुद से गीत नहीं निकाल पाओगे दोस्तों। मैंने अपने चैनल पर कई गीत के ट्यूटोरियल बनाए हैं, तो उसमें कमेंट भी कई आई हैं कि प्लीज़ आप नोटेशन बताएं। तो कई गीत में मैंने नोटेशन बताया है और कई गीत में मैंने स्लोली बताया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोटेशन पर ज़्यादा ध्यान ना दें, खुद से गीत निकालने पर ध्यान दें। मैंने खुद से गीत निकालने पर कई वीडियो बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जिन्हें प्रोफेशनल बनना है हारमोनियम में, तो वो तो ये चीज़ छोड़ ही दे नोटेशन। जिन्हें सिर्फ
भजन गाना है या खुद के शौक के लिए 1-2 गीत बजाना है तो वो नोटेशन देखकर बजा सकते हैं दोस्तों। नहीं तो नोटेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद की क्रिएटिविटी लाएं, खुद का दिमाग दौड़ाएं और खुद से गीत निकालने की कोशिश करें। मैंने कई वीडियो इस पर बनाए हैं, आप जाकर देख लें। तो दोस्तों ये थे नोटेशन देखकर हारमोनियम पर गीत निकालने के फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे तो बहुत कम है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मालूम पड़े कि हाँ नोटेशन देख के हारमोनियम पर गीत निकालने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।